तो आज हम क्लास 5th की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 लेके आए हैं। इससे पहले के जो चैप्टर है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ इसी चैनल पर। चैप्टर क्या है? साटकिन। साटकिन अरुणाचल प्रदेश में चौमुखा के मंडल कार्यक्रम में पल्लारी के पिताजी एक अधिकारी थे। पल्लारी क्या है? एक लड़की का नाम है। क्या है पल्लारी? एक लड़की का नाम है। अधिकारी का मतलब क्या होता है? जो काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं। कैसे वर्क करेंगे? ऑफिशियल वर्क। इस बार उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को अपने पास बुला लिया। यहाँ कहाँ दिल्ली की अब भीड़ भाड़ वाली सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें, बसें, आदमियों की लंबी लंबी कतारें, कहाँ चौखमा का खुला और शांत वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली, फूल ही फूल हैं। यहाँ के लोगों के मुख पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। एक दिन बल्लारी को उसके मित्र चाउताऊ ने अपने घर बुलाया। बल्लारी अपने पिता के साथ चाउताऊ के घर गई। उस समय चाउताऊ के पिता घर की सफाई कर रहे थे। बल्लारी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और उन दोनों का स्वागत किया। चाउताऊ की माताजी कई प्रकार के पकवान लेकर आई। ये पकवान बहुत स्वादिष्ट है। बल्लारी और उसके पिताजी ने पकवान खाने लगे। बल्लारी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा में बहुत से लोग थे। कुछ लोगों के कंधों पर पालकियाँ थीं। इन पालकियों में बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी थी। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह था। बल्लारी ने चाउताऊ से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? वो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। चाउताऊ ने बताया, अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। लोग बौद्ध बिहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्ति लाए और इन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। मूर्तियाँ 3 दिन तक उस मंदिर में रखी रहेंगी। गाँव के लोग इन मूर्तियों पर प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। क्या हम भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? सम्मिलित का मतलब क्या होता है? शामिल होना। क्या होना? शामिल होना। बल्लारी के पिता ने कहा, हाँ अवश्य, क्यों नहीं, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं। चाउताऊ के पिताजी बोले। सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए और नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था, यानी कि वो बहुत खुश थे। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। मंदिर की जालीदार दीवारें बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। इतना सादा सुंदर मंदिर बल्लारी ने पहले कभी नहीं देखा था। देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित होने लगी, यानी कि इकट्ठा होने लगी। बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें मंदिर में रख दिया। अब इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इन पर जल चढ़ाने लगे। खुशी के इस वातावरण में बल्लारी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर के पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरे पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। बल्लारी को होली की याद आई। उसने चाउताऊ से कहा, चाउताऊ, लगता है कि लोग होली मना रहे हैं। चाउताऊ बोले, तुम्हें मालूम नहीं है, आज हमारे यहाँ पर साटकिन का त्यौहार है। आज से हमारा नया वर्ष आरम्भ होता है। क्या होता है? नया वर्ष आरम्भ होता है। बल्लारी ने कहा, हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरम्भ होता है। होली के दिन हम लोग एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं और मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। चाउताऊ ने बताया, आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। हमारी ताई जी ने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे। हम उन्हें प्रणाम करेंगे, वे हमें आशीर्वाद देंगे। कल मेरी बुआ और मेरे फूफा जी भी यहाँ आएंगे। इतने में किसी ने बल्लारी और उसके पिता पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। वे भीग गए। फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और साटकिन मनाते रहे। 3 दिन तक इसी तरह साटकिन मनाया जाता है। चाउताऊ ने बताया कि
दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पुनः पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे। वहाँ वे मंत्र पढ़ कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर रख देंगे। चाऊ ताऊ के पिताजी ने बताया, गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे, भिक्षुओं को बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे। भिक्षु लोग हमें आशीर्वाद देंगे। खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें ना हो कोई बीमारी, हिल मिलकर सब नाचे गाएं, नए साल में खुशियाँ मनाएगी। कि एक छोटी सी पोयम दी हुई है। देखो यहाँ से देखना, त्योहारों पर घर में कई प्रकार की मिठाइयाँ नमकीन बनाई जाती हैं। आपको कौन सी मिठाई और नमकीन अच्छी लगती है? लेकिन किस त्योहार पर मनाई जाती हैं? मिठाई कौन सी अच्छी लगती है? जैसे गुलाब जामुन। कौन सी? गुलाब। यहाँ से लिखेंगे मुझे, ऐसे लिखेंगे मुझे गुलाब जामुन अच्छी लगती है और नमकीन भी अच्छी लगती हैं। वह दीपावली और होली पर मनाई जाती हैं। उसके बाद आप कौन सा त्यौहार मनाते हैं? उनमें और साटकौन में कौन सी समानता है? हम होली मनाते हैं। दोनों में ही क्या समानता है कि दोनों में ही रंग डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। हमारे देश में अनेक अवसरों पर शोभा यात्रा, जुलूस निकाले जाते हैं। आपने कौन कौन सी शोभा यात्रा देखी है? अब उनके बारे में अपने अनुभव बताइए। यानी कि हमारे देश में अलग अलग तरीके की शोभा यात्रा होती हैं। जैसे होली पे मनाई जाती है शोभा यात्रा, महाशिवरात्रि पे मनाई जाती है शोभा यात्रा। आप नया वर्ष कब और कैसे मनाते हैं? देखो, आप नया वर्ष कब और कैसे मनाते हैं? ज़्यादातर इंडिया में लोग अब वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, तो ज़्यादातर वो 1 तारीख को नया वर्ष मनाते हैं। प्रश्नों के उपयुक्त सामने सही का चिन्ह लगाइए। साड़केन क्यों मनाया? दीपावली पर्व के कारण नववर्ष आरंभ होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध मंदिर कहाँ बनाया हुआ था? चिकित्सालय के पास, सरोवर के पास, नदी के किनारे, नदी के किनारे। लोग बहुत देर तक दूसरे को पानी डालते थे, वे नहा रहे थे, उन्हें गर्मी लग रही थी, वे गंदे थे, वो साड़केन मना रहे थे। क्या मना रहे थे? साड़केन। यहाँ के लोगों के मुख और सदैव मुस्कान भरी रहती है। इस वाक्य का अर्थ है, यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं, यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहने का निर्भर करते हैं, यहाँ के लोग ना अच्छा लगता है, यहाँ के लोग नाचना गाना अच्छा लगता है, प्रसन्न रहते हैं। साड़केन का त्यौहार मनाते समय बल्लारी को होली की याद क्यों आई? क्योंकि जब साड़केन का त्यौहार मनाया जा रहा था तो सभी लोग एक दूसरे पे पानी डाल रहे थे, इस वजह से उसे होली की याद आई। बल्लारी को चौमुखा और दिल्ली में क्या अंतर दिखा? जो दिल्ली थी वहाँ भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी थी, कार, बसों के हॉर्न, लंबी लंबी कतारें, ये सारी चीज़ें होती थी दिल्ली में। लेकिन चौक हमाम में क्या था? खुली हवा, कारों के हॉर्न नहीं थे, स्वच्छ वातावरण था। मंदिर की सजावट कैसे की गई थी? बांस की लकड़ियों से मंदिर की सजावट की गई थी, फूलों से की गई थी, कुछ घास से की गई थी। आपको कौन कौन आशीर्वाद देता है? वे क्या आशीर्वाद देते हैं? मुझे मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सारे मुझे आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं कि अपने जीवन में पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करो। शोभा यात्रा में लोग बहुत प्रसन्न दिखाई देते थे। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे, लोग बहुत उत्साह, मंदिर सुंदर सा सजा था। अच्छा, इस पंक्ति के लिए हम क्या करेंगे? जैसे वो बांस की खपच्चियों से बना था, बांस के डंडों पे बना था और कुछ घास उस मंदिर में लगाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोग होली का त्यौहार मना रहे थे। जब लोग साड़केन मना रहे थे तो एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे लोग होली का त्यौहार मना रहे थे। त्यौहार में सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हाँ, जैसे होली के त्यौहार में सभी लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। भाषा की बात में देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्द का प्रयोग करते हुए अपनी लेखक पुस्तिका में वाक्य लिखिए। मित्र, समानार्थी, मित्र का समानार्थी क्या होगा? मित्र का समानार्थी होगा सखा। दूसरा क्या होगा? दोस्त। क्या होगा? दोस्त।
अब उसके बाद क्या है, घर। घर को हम क्या कहते हैं, घर को कहेंगे, घर को क्या कहते हैं, भवन, आवास। ठीक है। उसके बाद गांव। गांव को क्या कहेंगे, गांव को क्या कहते हैं, गांव को ग्राम। और क्या कहते हैं गांव को, गांव को और क्या कहेंगे, ग्राम। चलो ये इसका एक और ढूंढ के बताऊंगी। नदी को क्या कहते हैं, नदी के किनारे। अच्छा, नदी के किनारे, नदी का क्या होगा, सरिता, सरिता। और किनारे का मतलब क्या होगा, अंत, अंत तक पहुंचना। ठीक है। पेड़ को क्या बोलेंगे, तरु और वृक्ष। टहनियों को क्या बोलेंगे, शाखाएं, शाखाएं, शाखाएं। उसके बाद त्योहार को क्या बोलेंगे, त्योहार को अवसर, शुभ अवसर भी कह सकते हैं, शुभ अवसर या फेस्टिवल। क्या कहते हैं, फेस्टिवल। नीचे दिए गए उदाहरण को समझकर वाक्य को पूरा कीजिए। जहाँ देखो हरियाली, हरियाली फूली फूल मैं समुद्र के किनारे गई, जहाँ देखो पानी ही पानी है। क्या आएगा, पानी ही पानी है। क्या आएगा, पानी ही पानी है। मेरा गांव केरल में, जहाँ देखो नारियल के पेड़ ही पेड़ है। मुंबई में जिधर देखो लोग ही लोग हैं। खालिस्तान की दुकान में जहाँ देखो, अच्छा यहाँ पे लिखेंगे मिठाई की दुकान में, जहाँ देखो वहाँ मिठाई ही मिठाई है। अब देखो, शोभा यात्रा में बड़ी मूर्ति की पालकी सबसे पीछे और छोटी मूर्ति की पालकी सबसे आगे। बांसों की कपच्चियाँ उधर रखी थी, एक मुझे दे दीजिए, एक इधर मुझे दे दीजिए। क्या आएगा, इधर। क्या आएगा, इधर। अब देखो, गंगा एक पवित्र नदी है। भारत में अनेक पवित्र नदियाँ बहती हैं। मेरे जन्मदिन पर कई प्रकार की मिठाइयाँ थी, लेकिन मुझे रसगुल्ले की मिठाई सबसे अच्छी लगी। सारी बाल्टियाँ पानी से भर गईं, लेकिन एक बाल्टी बच गई। जब किसी की बात ज्यों की त्यों लिखी जाए, तब एक चिन्ह लगाया जाता है। इसे उद्धारक चिन्ह कहते हैं। जैसे चाऊ ताऊ बोले, आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होगा, तो ये क्या है, ये इन्वर्टेड कोमा का मतलब क्या है, जैसा का वैसा लिखना। पाठ में आए से 4 वाक्य खोजकर लेखन पुस्तिका में लिखिए। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए, इन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रम में लिखिए। जैसे करेला। अच्छा, हमें कैसे लिखना है, जैसे का पहले आता है तो का को लिखेंगे, तो पहले क्या आएगा हमारा का, पहले क्या आएगा, करेला। ठीक है, करेला आएगा। फिर उसके बाद देखो, का के बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा जा, तो जा लिखेंगे, जल लिखेंगे। जल के बाद क्या आएगा, टा, तट आएगा। फिर नमकीन आएगा। फिर नमकीन के बाद आएगा मटका, मठ एक साथ। फिर उसके बाद आएगा वन और समय। ठीक है, ऐसे आएगा ये। देखो, पहले आएगा केरला, करेला है, सॉरी। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा जल, जल के बाद क्या आएगा, तट, तट के बाद आएगा मटका, मठ, मठ। फिर उसके बाद आएगा नमकीन और समय। आगे देखेंगे, आपके घर में त्यौहार के लिए कौन कौन सी तैयारी की जाती है। हमारे घर में त्यौहार के लिए अनेक प्रकार की तैयारी की जाती है, जैसे सफाई की जाती है, नए कपड़े लाए जाते हैं, सामान खरीद के लाया जाता है। आपके घर पर त्यौहार के समय कौन कौन क्या क्या काम करता है, सूची बनाओ। जैसे मम्मी सफाई करती है, कपड़े धोती है, पापा नए कपड़े लाते हैं, सामान ला के देते हैं पापा। उसके अलावा जो छोटे मोटे काम होते हैं वो हम करते हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार से अभिनंदन करते हैं। उदाहरण के लिए नमस्ते बोलकर आपके राज्य में कौन क्या बोलता है। देखो यहाँ ये अपने हिसाब से आप करके देना। ठीक है, ये HW है सभी बच्चों के। आगे देखेंगे, इस पार्ट में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, क्यों। इस पार्ट में मुझे साड़ियाँ अच्छा लगा, क्योंकि वह है एक त्योहार था।
नीचे दिए गए उदाहरण को देखकर आगे की कड़ी बनाइए। देखो दूध, गेहूँ से क्या बनेगा, आटा और दलिया। दूध से क्या बनेगा, चलो एक मैं बता देती हूँ फिर तुम करना। जैसे दूध से क्या बनेगा, दही और पनीर। इसे क्या बनेगा, पनीर और कड़ी। क्या बनेगी, कड़ी। ऐसे गन्ने का तुम खुद लिखना। अपने मित्र को साड़ियों के बारे में पूरे दिन का आंका देखा वर्णन अपनी लेखक पुस्तिका में लिखकर बताइए। आपकी सहायता के लिए कुछ सांकेतिक शब्द, इससे कहानी बनानी है, जैसे अभी बनाई थी ऊपर बनी है वैसे ही। आप इन शब्दों के अतिरिक्त उन शब्दों की भी सहायता ले सकते हैं, आपकी भाषा से भी हो सकते हैं। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर अरुणाचल प्रदेश के मैं शिक्षक पुस्तिका की सहायता से हमें राजधानी लिखनी है, उसके पड़ोसी राज्य, भाषा, मुख्य फसल, त्योहार, नृत्य, परिधान। ठीक है, अब बूझो कि पहले इसे छोड़ेंगे। होली आई छोटी सी पोयम है, इसे रिलेट करेंगे हम।